हाँ हाँ ऐसे कोना हाँ और आगे ठीक है हाँ मिल जाएगी ना हाँ हाँ दूसरा दूसरा जी एक पिंडस दी अंति तबो संताम ओम सकल तस्मै सदा सूर्यं तस्मै तस्मै सदा तस्मै सदा तस्मै सदा ओम हरियालीवा अलक्षतो नमस्कृतां 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 ओम नाधारा देवतः एक पिंडस दी अंति तबो संतां बाबा कलमिया गोमिया इतनाय दियंतो संतां ओम सकलं जलं तथा तस्मै सदा तस्मै सदा तस्मै सदा ओम देवा अलक्षतो नमस्कृतां वंदना नमस्कृतां ओम स्वर्गीय श्री और जिस से इंद्र की तबो संतां ये मैं सबको ऐसे गोल हाँ नहीं है उसी में गोल करनी है तोड़ना नहीं है ना नहीं उसी में सटा के गोल कर दीजिए ना हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुधा के सिंपल लाइफ में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बड़े को प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार। और आज है मंडे और जितिया का पारण मेरा संडे को हो गया था, बट सैटरडे और सैटरडे को फास्ट था, संडे को पूरे दिन फास्ट था। 6:30 बजे पारण हुआ था। जब से लेकर अभी तक मेरे सर में दर्द हो ही रहा है। सर का दर्द बिल्कुल भी आराम नहीं। मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी इग्नोर मतलब हो ही नहीं पा रहा है। अब मैं सोच रही हूँ मेडिसिन ना खाऊं, क्योंकि कैसा होता है ना, जब भी पेन होता है ना मेरे सर में, तो मैं बिना मेडिसिन खाए मुझे ठीक नहीं होता है। अब मैं सोचती हूँ कि इग्नोर करूँ, बट पता नहीं। तो अभी तक तो मैं मतलब नहीं खा रही हूँ, काम में अपना मन लगा रही हूँ ताकि इधर उधर में दिमाग भटक जाए तो पेन महसूस ना हो। और आज है झा जी के मतलब पापा के पिंडदान। हमारे वहाँ पिंडदान बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। वो है तो वो करेंगे और हिम्मत नहीं हो रही है, बट करना तो है ही। तो अब झा जी गए हैं सामान वगैरह लेने, अब देखती हूँ कहाँ तक होता है। सुबह का काम वगैरह हो गया था मेरा, अब इस समय से करेंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अभी करेंगे। अब पता नहीं पंडित फिर ब्राह्मण खिलाना होता है। और झा जी कल एक टाइम खाना खाए थे पूरे दिन फास्ट करके, और एक टाइम खाए थे, नमक नहीं खाए थे, बिना नमक के खाना खाए थे। और उसके बाद आज पंडित को खिलाकर तब खाना खाएंगे। तो पंडित जी कह रहे हैं कि सुबह हमारे पास टाइम नहीं है तो हम शाम को खाएंगे। तो अभी वो कर लेंगे जो होता है, और शाम को खाना उनका खाना शाम को बनेगा। अब सोच रही हूँ कैसे बनेगा। एक तो हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और ऊपर से सर में दर्द हो रहा है। तो आप लोग भी सोचेंगे हर समय रोती ही रहती है। रो नहीं रही, मतलब सही में पेन हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब्सक्राइब कर देते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं क्या है। या तो अनसब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब ही मत करो, अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो फिर अब सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, हम तो कुछ कह नहीं सकते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस समय से क्या होता है, फिर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बड़ी मतलब अच्छा नहीं लगता है इतने कम उम्र में। मैं बोलूँगी ना तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाता है। झा जी को इतना सारा मतलब सब कुछ करना पड़ता है, तो देख करके ना अच्छा भी नहीं लगता है बेचारे को। 15 साल के थे जब भी उनके पापा एक्सपायर हो गए, मतलब पापा का प्यार उनको मिला ही नहीं। सबसे छोटे हैं, 4 भाई में सब 2 भाई हैं, एक गाज़ियाबाद में रहते हैं, एक ये हैं। तो भैया अभी बीमार ही रहते हैं, मतलब वो फास्ट वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे छोटे हैं, या तो बड़े करते हैं नहीं तो छोटे करते हैं, तो इन्हीं को करना है। वो बोले हैं कि तुम कर लेना, तो वही करेंगे। करते हैं वैसे, ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो कर लेते हैं,
तो फिर ये थोड़ा मतलब कम करते हैं। जब वो नहीं मतलब वो ऐसा होता है ना, दोनों भाग अगर वो कर्म करते हैं तो ये पानी वगैरह तो ये देते ही हैं, पानी तो ये दे ही रहे हैं, पितृ तर्पण करते हैं ना, वो कर रहे हैं। तो इस बार वो करेंगे। वो उन भैया को भी थोड़ा शुगर वुगर की प्रॉब्लम रहती है, तो उनसे फास्ट नहीं हो पाता है, तो यही करेंगे। तो चलिए आपके जैसे होगा। अब जीना और मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, आदमी तो कुछ कह नहीं सकता है। तो हमारे बच्चे ने दादा दादी का प्यार पाया ही नहीं है कि दादा दादी कैसे होते हैं। बस नाना नानी है, और उन सोचिए इनने तो दादा दादी का प्यार नहीं पाया, लेकिन उनने तो 15 साल की उम्र में अपने पापा खोए हैं। ढंग से बच्चा को याद भी नहीं रहता इतना। तब जो ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती है ना, वही एक चीज़ है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ताज उन्हीं का वो है, पिंडदान है, जो शायद यहाँ श्राद्ध भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वही कर रहे हैं। तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अब हमारे फैमिली है, आप तो हर दुख सुख आपके साथ शेयर करना हमारा फर्ज बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ। चक्रिया देवा आगच्छन्तु ब्रह्मस्ति पिण्डां भूतस्ति पिण्डां भूयस्ति पिण्डां जलाधारा नीलाधारा एव च नमः स्वाहा शोधाय नित्यदेव नमो नमः पिताजी का नाम लीजिएगा। स्वर्गीय श्री नाम गोत्र विक्रांजलि दीयन्ते गौ प्रतिसंतान ओम शतंग कृपया तस्मै सुधा तस्मै सुधा तस्मै सुधा। अपने बाबा का ओम प्रक्रिया दीवा आगच्छन्तु भगवती पिंडां दस्ति पिंडां गुरस्ति पिंडां जलाधारा नीलाधारा नीवच नमः स्वाहा शोधाय नित्यदेव नमो नमः। नाम लीजिएगा बाबा का, वोट लीजिएगा। एक अंजलि दीयन्ते तवो प्रतिसंतान तस्मै सुधा तस्मै सुधा अंजलि दीयन्ते तवो प्रतिसंतान ओम शतंग कृपया तस्मै सुधा बाबा का ओम प्रक्रिया देवा आगच्छन्तु ब्रह्मस्ति पिण्डां भूतस्ति पिण्डां भूयस्ति पिण्डां जलाधारा नीलाधारा एव च नमः स्वाहा शोधाय नित्यदेव नमो नमः। स्वर्गीय श्री पितृदेवता विक्रांजलि दीयन्ते तवो प्रतिसंतां ओम शतंग लभ्य तस्मै सुधा। उधर पंडित जी कर्म कराकर चले गए थे, झाजी भी चले गए। अब शाम की मैं तैयारी कर रही हूँ। पंडित जी बोले हैं कि मैं सिंपल ही खाना खाऊंगा, ज़्यादा वो खाते भी नहीं है, और पंडित जी भी हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो घरेलू जैसा रिश्ता है हमारा, मंदिर में रहते हैं, तो बोले सिंपल सा ही बना लीजिए। तो फिर मैं ऐसे ही बना रही हूँ, सर में दर्द तो है ही, तो मैं दाल चावल वगैरह बना रही हूँ, जिमीकंद की चटनी बना रही हूँ, घिया की सब्ज़ी बनाई हूँ, और आपको आलू परवल केला की सब्ज़ी बनाई हूँ, फिर दाल चावल वगैरह बनाई हूँ, मिर्ची भून दी हूँ, दही चीनी है,
और देखती हूँ पापड़ वगैरह होगा, जो भी होगा वो कर देंगे। तो सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ मैं। और आदि आर्यन दोनों सो रहा है, क्योंकि वो सबका भी पेपर चल रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो लोग आए तो सो रहा है दोनों भाई। ट्यूशन से आके सो रहा है। यहाँ मैं कर रही हूँ कि सर का दर्द मेरा अभी भी आराम होने का नाम नहीं है। फिर आदि उठ कर आया तो बोल रहा है मम्मी हेल्प कर दो। मैं बोली बेटा पहले मुझे मेडिसिन ला के दे दे, क्योंकि बिना खाए मुझे आराम होगा नहीं। मुझे पता है 2 दिन से मैं कितना इग्नोर कर रही हूँ ना, वो मुझे पता है। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाता है, फिर पेन शुरू हो जाता है। और आदि की एक आदत है, ये जगह रहेगा ना, कुछ कह दीजिए तो ही हेल्प कर देता है। मम्मी कोई हेल्प हो तो बता देना। फिर अपने रूम में चला जाएगा, फिर आ रहा था मम्मी कोई हेल्प हो तो बता देना। यहाँ कुकर की सीटी मैं बार बार बंद कर रही हूँ ना, आप लोग सोच रहे होंगे दबा रही है, तो उसको इसलिए कि पूरा दाल ना बाहर की तरफ फैल रहा है, इसलिए। तो ये मैं जिमीकंद की चटनी में मतलब पता होगा बहुत लोग बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो नींबू वगैरह में निचोड़ के ना थोड़ा खट्टा खट्टा सा अच्छा लगता है। हमारे उधर खाते हैं, दावत वगैरह होता है तो उसमें देते हैं ये इसको। इसका अगर सीजन रहता है ना तो इसको बनाते हैं। इसकी सब्जी वगैरह भी कई तरीके से बनती है। यहाँ मैं एक सब्जी तो ड्राई बनाई हूँ, दूसरा सब्जी मैं थोड़ी सी मतलब मसाले वाली बना रही हूँ। तो केला और परवल को फ्राई करके हटा ली हूँ पहले, आलू को बॉईल कर दिया है, फिर मिक्स सब्जी बना रही हूँ मैं। और एक मैं घिया बनाई हूँ, फिर देखती हूँ नहीं होगा तो आलू परवल का भुजिया बना दूँगी या सिंपल परवल को फ्राई कर दूँगी। 2-3 तरह का हो जाएगा ना तो सही रहेगा, क्योंकि एक जैसे नहीं देते हैं खाने के लिए। हमारे वहाँ तो ब्राह्मण को खिलाने के लिए बहुत सारा खाना बनता है, बट मेरे से नहीं हो पाएगा। और वो मना भी करते हैं पंडित जी ना, बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल ही खाना खाते हैं। वो मना करेंगे जब भी उनको खिलाती हूँ ना। एक तो कहेंगे जो है आपके पास वही खिला दीजिए, जो जल्दबाजी में ही रहते हैं हमेशा, जो है वही दे दीजिए। ऐसे जो खाना वगैरह बनता है ना जो ब्राह्मण को खिलाने के लिए, उसमें आपको लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, बिना लहसुन प्याज के खाना खिलाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज डालने से खाना अशुद्ध ही होता है। तो और यहाँ मेरा सर दर्द ठीक होने के लिए नाम नहीं है, तो मैं आदि को बोली हूँ बेटा कॉमी फ्लेम दे दे, नहीं तो मेरे बस की है भी नहीं। मैं बन पाएगा खाना कि नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि अभी आधा खाना ही बना है, आधा अभी बाकी ही है। तो जब तक मैं खाऊंगी नहीं मुझे ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं क्या है, जब भी सर दर्द होता है मुझे मेडिसिन खाना ही पड़ता है, तभी जाके। 2 दिन से मैं इग्नोर कर रही हूँ, बट अभी मुझे काम करना है तो खाना पड़ेगा, इसलिए मैंने मेडिसिन मंगाई और फिर खाई हूँ, तब अब रिलैक्स हो जाएगा। और दूसरी आदत मेरी ये भी गंदा है कि मैं जितना देर किचन में रहती हूँ ना, उतना देर मेरा टैब और टावल दोनों बेट ही रहता है। टावल मेरा हमेशा, जितना टाइम मैं खाना बनाऊँगी ना उतना टाइम मेरा टावल बेट हो जाता है, क्योंकि साफ़ करने की आदत हो गई है। सर में इतना तेज़ दर्द हो रहा है कि लग रहा है कोई हथौड़ा मार रहा है। अब सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये काम शुरू हो गया है तो इसको लास्ट भी करना है, सो भी नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए ना कभी कभी अकेला होना भी बड़ा मतलब रोना जैसे आ जाता है कि अकेला नहीं होना चाहिए, कोई हेल्प करने वाला होना चाहिए। झाजी अभी तक आए नहीं है, वो भी बेचारा भूखे प्यासे है, उनको भी क्या कहेंगे, अभी तक वो नहीं आए हैं। दादी बार बार पूछ रहा है मम्मी बता दो कोई हेल्प होता। अब उसको मैं क्या बताऊँ, उससे होगा ही नहीं तो क्या बताऊँ उससे। जो होने वाला होता है वो बेचारा कर लेता है, बट उसे होगा ही नहीं। तो बार बार पूछ रहा है मम्मी कोई हेल्प है तो बता दो, मैं कर देता हूँ, आप आराम कर लो, बट होगा नहीं। ये मैं डाल रही हूँ तुलसी जी का पत्ता सारे खाना में, क्योंकि खाना में तुलसी जी के पत्ता भी डालना है, क्योंकि पंडित जी को खिलाते हैं तो इसे भी डालते हैं। और दिन तो हम इसलिए नहीं डालते हैं कि लहसुन प्याज खाते हैं, इसलिए हम तुलसी जी का पत्ता नहीं डालते हैं। नहीं तो बिना लहसुन प्याज के अगर हम खाना बनाते हैं तो तुलसी जी के पत्ता भी हमें डालना चाहिए खाना में। और ब्राह्मण को खिला रहे हैं तो डालना कंपल्सरी है। और ये आ गए हमारे पंडित जी। इनको भी जल्दी है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 8 बज रहे हैं, बट इनको जाना होता है और जगह पूजा वूजा होता है। अभी श्राद्ध वगैरह चल रहा है तो ये भी बिजी रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि जो है वही दे दीजिए मुझे फटाफट, मैं जितना है उतना ही खा के मैं चला जाता हूँ। बट ऐसा नहीं था, खाना तो मैंने पूरा बना दिया था, क्योंकि मैं शाम से ही तैयारी कर रही थी।
सारा खाना बन गया था, लेकिन इन्होंने और चीज़ के लिए मैं सोची थोड़ा बहुत पकौड़ी वगैरह बना दूँगी, तो इनने मना कर दिया कि नहीं ये सब मुझे नहीं चाहिए। वह ठीक है, मैं ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाता हूँ। तो ये हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो हम ऐसे ही आपस में अपनी भाषा में ही बातें करते हैं।